हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सो गाइस प्लीज। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ओरजू एंड 1000 फेस घोस्ट फाइट करते हैं और फिर अपॉर्चुनिटी पाकर 1000 फेस घोस्ट वहां से भाग जाता है और फिर लियो क्वान किंग टियान एंड उसके ग्रुप पर अटैक कर देता है। सो गाइस चलिए अब आगे देखते हैं। तो गाइस स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग टियान की आंखों में भी मर्डरस ऑरा भर जाता है। फिर लियो क्वान बोलता है कि किंग टियान आज तुम्हें मरना ही होगा। फिर लियो क्वान ये बोलने के बाद फटाक से किंग टियान के थोड़े पास ही आके अपीयर हो जाता है और उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रेंज ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। फिर किंग टियान फुल प्राइड के साथ कहता है कि अगर तुम इस किंग को मारना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास वो एबिलिटी है। फिर लियो क्वान जो किंग टियान के अपोजिट खड़ा था वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है और कहता है कि तुम सही में पीक दाऊदी पावर हाउस कहलाने के लायक हो। फिर लियो क्वान किंग टियान पर एक ह्यूज घोस्ट हैंड से अटैक करता है। ये हैंड 10 फीट साइज का होता है और इससे बहुत ही स्ट्रेंज एंड टेरिफाइंग ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। फिर किंग टियान रेड फ्लेम से कवर हो जाता है। तभी लियो क्वान का घोस्ट हैंड एंड किंग टियान का रेड फ्लेम एक दूसरे से टकराते हैं तो फिर ब्लैक वेव फटाक से व्हाइट मिस्ट में बदल जाती है। ये देखकर लियो क्वान भी थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर किंग टियान कहता है कि लियो क्वान, तुम्हें क्या लगा मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, और भले ही तुम 3 टर्न 9 स्टार दाऊदी हो लेकिन आज तुम यही मरोगे। ये सुनकर लियो क्वान कहता है कि किंग टियान, तुम मरने के टाइम पर भी इतने जिद्दी हो। फिर लियो क्वान कहता है कि किंग टियान, मैं तुम्हारे साथ और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। फिर लियो क्वान के हाथ में एक डेलिकेट आइटम अपीयर हो जाता है। लियो क्वान के हाथ में वो आइटम देखकर किंग टियान शॉक हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये आइटम बाहर आया है तब से किंग टियान के चारों तरफ की फ्लेम इससे डर रही है, जैसे कि इन्होंने अपना एक नेचुरल एनिमी देख लिया हो। याओजिन और सभी लोग सोंगली एंड यांग वेई से डील कर रहे थे और उस ब्लैक फॉग की वजह से सोंगली एंड यांग वेई की स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही थी, जिसे देखकर याओजिन और बाकी सभी लोग समझ जाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा ये लोग 3 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेंगे। फिर याओजिन आसमान में देखता है जहाँ पर एक जगह पर किंग टियान था जो फ्लेम से घिरा हुआ था और दूसरी तरफ लियो क्वान था जिसके हाथ में एक स्ट्रेंज आइटम था। ये देखकर याओजिन कहता है कि फानियो, मुझे कुछ टाइम दो। लियो क्वान के हाथ की वो आइटम बहुत ही स्ट्रेंज लग रही है। ये सुनकर फानियो का दिल जोर से धड़कने लगता है और फिर वो सोंगली पर अटैक करता है। तभी नेक्स्ट मोमेंट में मेडिसिन कोर से एक इनविजिबल ह्यूज सोल पावर्स निकल के लियो क्वान की तरफ बढ़ जाती है। इसे लियो क्वान भी नोटिस कर लेता है और फिर उसके फीट के नीचे से एक ब्लैक सर्कल निकलकर फैल जाता है और फिर मेडिसिनल कोर के सोल अटैक से जाके टकरा जाता है और इस अटैक से मेडिसिनल कोर के मुंह से खून निकलता है। ये देखकर मेडिसिनल कोर कहता है कि ये चीज टेरिफाइंग है जो कि सोल से डील करने के लिए स्पेशली बनी है। फिर वो अपना खून पोंछता है और कहता है कि याओजिन, तुम्हें सोंगली एंड यांग वेई को डिफीट करना ही होगा वरना हम लोग ट्रबल में फंस जाएंगे। ये सुनकर याओजिन भी सोंगली एंड यांग वेई पर अटैक करने लगती है। फिर किंग टियान की रेड फ्लेम जो उसके चारों तरफ है वो डिम्ड होने लग जाती है। ऐसा लियो क्वान के हाथ के आइटम की वजह से होता या किंग टियान की कम विंडिक्टिवनेस की वजह से होता है, ये कह पाना मुश्किल है। फिर लियो क्वान हंसकर कहता है कि किंग टियान, मैंने कहा था कि चाहे कोई भी प्राइस पे करना पड़े लेकिन तुम मरोगे। फिर किंग टियान कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो मैं नहीं जानता हूँ कि क्या है, लेकिन उसकी फ्लक्चुएशन से फील हो रहा है कि ये घोस्ट वर्ल्ड की कोई चीज है। फिर लियो क्वान कहता है कि तुम्हारा विजन बुरा नहीं है लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ, ये सोल शैटरिंग कार्ड है। ये सुनकर किंग टियान शॉक हो जाता है कि सोल सेटरिंग कार्ड। किंग टियान इस सो कॉल्ड सोल सेटरिंग कार्ड के हॉरर के बारे में जानता है कि एक दाऊदी पीक को भी मार सकती है और अगर एक स्ट्रॉन्ग दाऊदी मरता है तो वो वापस से रीबर्थ अचीव कर सकता है एक एल्केमिस्ट की मदद से, लेकिन अगर उसकी सोल डिसअपीयर हो जाती है तो सही में मर जाता है। और किंग टियान इस बात पे ज्यादा सरप्राइज है, वो तो अभी अपनी पीक स्ट्रेंथ पर भी नहीं है। फिर किंग टियान कहता है कि डैम इट, इसके पास सोल सेटरिंग कार्ड कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ घोस्ट के पास ही रहता है, कहीं सोलोमन का घोस्ट वर्ल्ड से कनेक्शन तो नहीं। ये सोल शैटरिंग कार्ड एक बहुत ही प्रेशियस वेपन है क्योंकि इसका एक ही बार यूज कर सकते हैं और इस सोल शैटरिंग कार्ड की सबसे टेरिफाइंग बात तो ये है कि इसके खिलाफ इसका कोई भी डिफेंस ही नहीं है एशियंट टाइम से। फिर लियो क्वान हंसकर कहता है कि किंग टियान, तुम्हारी पीक दाऊदी की प्राइड कहाँ गई। फिर किंग टियान की बॉडी को रेड फ्लेम कवर कर लेती है और फिर एक वेव अटैक लियो क्वान की तरफ बढ़ने लगता है। फिर किंग टियान कहता है कि मरो अब। फिर लियो क्वान किंग टियान के टेरिफाइंग ब्लो को डॉज कर देता है। ये देखकर किंग टियान उस पर अटैक करते रहता और लियो क्वान उसके अटैक को डॉज करते रहता है, क्योंकि किंग टियान भी जानता है कि अगर एक बार ये सोल सेटरिंग अटैक हो गया तो ड्रैगन लीजन आर्मी या कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा और फिर सभी लोग सोलोमन सेक्ट के खाना बन जाएंगे। फिर लियो क्वान के हाथ से एक डेजलिंग ब्लैक लाइट बर्स्ट होती है और फिर लियो क्वान कहता है कि किंग टियान, अभी से टेस्ट करो। फिर डार्क लाइट जो डेथ 3 की तरह दिख रही थी वो किंग टियान की तरफ बढ़ जाती है। फिर किंग टियान को फील होता है कि इस टाइम पर उसका हार्ट एंड उसकी सोल दोनों लॉक हो गई है और वो कुछ भी कर ले लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर किंग टियान मन में कहता है कि ये ठीक नहीं है। ये देखकर याओजिन कैप्टन चिल्लाती है
और किंग टियान की तरफ बढ़ जाती है, जिसे देखकर लग रहा था कि ये कैप्टन को बचाना चाहती है। ये देख के शान वांजी कहता है कि डैम इट, फिर उसकी बॉडी रेड लाइट में बदल जाती है और फिर वो आगे बढ़ने लग जाता है। फिर शान वांजी याओ जिन से कहता है कि सिस्टर जिन, ब्रदर्स एंड सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखना। फिर ये उस सोल सेटरिंग कार्ड की तरफ बढ़ने लग जाता है। ये देखकर किंग मू कहती है कि शान वांजी यू बास्टर्ड, और फिर वो सभी को इग्नोर करके शान वांजी के पास आ जाती है। फिर शान वांजी कहता है कि किंग मू तुम, फिर किंग मू हंसकर कहती है कि इडियट मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर शान वांजी स्माइल के एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि इस लाइफ में मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए किंग मू, और मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया हूँ, और अगर हम लोग इस बार मरते नहीं है तो मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा। ये सुनकर किंग मू कहती है कि ठीक है लेकिन तुम मर नहीं सकते हो। फिर शान वांजी कहता है कि मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, हालांकि मैंने मेरी 50 ईयर्स की लाइफ फोर्स को बंद कर दिया है लेकिन मैं मरूंगा नहीं। किंग मू ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि एक दाऊदी की लाइफ स्पैन बड़ी होती है लेकिन 50 ईयर कोई छोटा नंबर नहीं है। फिर शान वांजी किंग मू को जेंटली हक करता है और किंग मू भी उसे नहीं रोकती है। फिर किंग मू के कानों में एक वॉइस आती है कि तुम नहीं मर सकती हो। फिर शान वांजी अपने पाम को किंग मू के शोल्डर पर टैप करता है और फिर किंग मू की बॉडी पर एक डेजलिंग रे ऑफ लाइट अपीयर हो जाती है और उसकी बॉडी की फाइटिंग स्पिरिट सॉलिडिफाइड हो जाती है। ये देखकर किंग मू डिफिकल्टी के साथ कहती है कि तुम, तभी शान वांजी की बॉडी से ट्रेस ऑफ विंडिक्टिवनेस निकलकर किंग मू को डायरेक्ट नीचे भेज देती है। तभी सभी ड्रैगन लीजन आर्मी के कानों में एक वॉइस आती है कि सिस्टर जिन, उसका ख्याल रखना मेरे लिए। फिर याओ जिन कहती है कि हालांकि शान वांजी हमारे में सबसे यंगेस्ट है लेकिन उसके स्ट्रेंथ के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो हमें इस बार उस पर विश्वास करना चाहिए। फिर फानियो कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या शान वांजी इसे संभाल लेगा। तभी साइड में शान मू कहता है कि इस शान वांजी में सभी से ज्यादा करेज है। दूसरी तरफ किंग टियान लियू क्वान के डेथ रे को देखकर कहता है कि ये सोल शैटरिंग कार्ड जैसा तो नहीं लग रहा है, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है क्या। लेकिन ये नोटिस करने के बाद भी किंग टियान अपने हाथ नहीं रोकता है क्योंकि वो भी लियू क्वान के अटैक को कम नहीं समझ सकता है। तभी बूम 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 का साउंड आता है और उसकी पूरी बॉडी फ्लेम से कवर हो जाती है। तभी एक एनर्जी बॉल जो फ्लेम से बना हुआ है वो किंग टियान के हाथ में अपीयर हो जाता है और फिर किंग टियान के गो कहने पर वो सीधा जाके डेथ रे से भिड़ जाता है और फिर इन दोनों अटैक के टकराने से एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन के सेंटर में डार्क रिपल्स अपीयर हो जाते हैं। फिर तभी सोंगली एंड यांग वेई भी कुछ सोचने लगते हैं और तभी सोंगली कहता है कि क्या हम लोग वो करेंगे। फिर यांग वेई कहता है कि अगर हमें सक्सीड होना है तो ली क्वान को जीतना ही होगा। फिर तभी यांग वेई की बॉडी से इविल ऑरा निकलने लगता है। ये देखकर सोंगली कहता है ठीक है। तभी सभी लोग एक्सप्लोजन को देखकर कहते हैं कि क्या ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन है। तभी कोर कहता है कि प्रिपरेशन करो। तभी ये सुनकर फानियो एंड शानमू अपनी बॉडी के लास्ट ट्रेस ऑफ विंडिक्टिवनेस को एक्टिव करके याओ जिन पर गैदर करने लगते हैं और इससे याओ जिन की विंडिक्टिवनेस एंड सोल पावर टेरिफाइंग स्पीड से रिकवर होने लग जाती है। फिर आसमान का एक्सप्लोजन हटता है और दो ब्लैक गैस एंड रेड फ्लेम के ट्रेस आसमान में दिखाई देते हैं। भले ही ये छोटे थे लेकिन इनमें बहुत ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन थी। तभी लियू क्वान के हाथ में बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट आ जाता है और फिर वह उसे किंग टियान की तरफ गो टू हेल बोलकर फेंक देता है। इस टाइम पर पूरे स्काई में चिलीनेस फैल जाती जो कि ग्राउंड पे खड़े लोगों को भी फील होती है। तभी आसपास की सभी ब्लैक एनर्जी जाके सोल शैटरिंग कार्ड में गैदर हो जाती है। तभी लियू क्वान चिल्लाकर कहता है कि मरो किंग टियान। और जब किंग टियान कुछ करने ही वाला था तभी एक फेमिलियर वॉइस आती है कि तुम हमारे हेड को मारना चाहते हो। तभी किंग टियान पीछे मुड़कर शान वांजी को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये फ्लक्चुएशन क्या तुम। तभी शान वांजी कहता है कि हेड डोंट वरी। ये सुनकर किंग टियान कहता है कि शान वांजी। तभी वो ग्राउंड पर देखता है सभी ड्रैगन लीजन आर्मी को जो सभी इस टाइम पर वीक है, तो वो शान वांजी को देखकर अपना सर हिलाता है क्योंकि किंग टियान भी जानता है कि इस शान वांजी के पास कुछ तो प्लान होगा। तभी लियू क्वान भी शान वांजी को डिस्कवर कर लेता है जो अपनी वाइटैलिटी को जला रहा है और कहता है कि ये क्या करना चाहता है, क्योंकि लियू क्वान भी डिस्कवर करता है कि ये वाइटैलिटी तो जला रहा है लेकिन बहुत ही कम जला रहा है, इसलिए लियू क्वान को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसी मूवमेंट में शान वांजी के हाथ कुछ बनाते हैं और वो कुछ बोलते रहता है और उसकी बॉडी पर एक मिस्टीरियस स्ट्रेंज वेव अपीयर हो जाती है। लियू क्वान को चिंता नहीं होती कि शान वांजी एंड किंग टियान क्या करना चाहते हैं क्योंकि उसे फुल कॉन्फिडेंस था अपने सोल सेटरिंग कार्ड पर कि वो इसका यूज करके किंग टियान को मार ही देगा। फिर तभी बूम 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 का साउंड आता है और लियू क्वान के हाथ का बॉक्सी ऑब्जेक्ट एक सेवरल मीटर के ब्लैक एयर मास में बदल जाता है और उस ब्लैक एयर मास में एक वर्ड लिखा होता है शैटर्ड और इसे देखकर सभी लोगों के दिल में चिलीनेस फील होती है।
तभी वो सोल शैटरिंग कार्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग घोस्ट एनर्जी के साथ किंग टियान की तरफ बढ़ जाता है। इसे देखकर किंग टियान को भी वीक फील होने लगता है, तो वो कहता है कि ये सही में सोल शैटरिंग कार्ड ही है और इसने मुझे लॉक कर दिया है और मैं कहीं पर भी भाग जाऊं ये मेरे पीछे ही आएगा, और अगर कोई इस सोल शैटरिंग कार्ड से हिट होता है तो वो भले ही दाऊदी के पीक पर क्यों ना हो वो मर ही जाएगा और उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर किंग टियान सोल शैटरिंग कार्ड को देखकर बिना डर के साथ कहता है कि लियू क्वान, अगर मेरी ड्रैगन लीजन आर्मी इस टाइम पर घायल नहीं होती ना तो मैं तुम्हें 10 बार मार देता। फिर लियू क्वान हंसकर कहता है कि क्या किंग टियान ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया है, क्योंकि लियू क्वान को फुल कॉन्फिडेंस है कि वो इस सोल शैटरिंग कार्ड से दाऊदी पीक को भी मार सकता है। तो अभी तो किंग टियान अपने हाफ पीक पर भी नहीं है और जहाँ भी सोल शैटरिंग कार्ड की रे ऑफ लाइट जा रही थी वहाँ के स्पेस से घोस्ट एनर्जी फील हो रही थी। और दूसरी तरफ किंग टियान लियू क्वान को देख रहा था जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है और किंग टियान इस सोल शैटरिंग कार्ड को भी सीरियसली नहीं ले रहा था। और शेन वांजी जो किंग टियान के पीछे था वो फटाक से अपने हाथ की हैंड प्रिंट चेंज कर रहा था और उसके पूरी बॉडी पर मिस्टीरियस रून अपीयर हो जाता है। तभी लियू क्वान हंसकर कहता है कि किंग टियान तुम मरने के टाइम पर भी इतने एरोगेंट हो, सो डोंट वरी, मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी को ऐसे ही रहने दूंगा। और नेक्स्ट मोमेंट में जब ये सोल शैटरिंग कार्ड किंग टियान से सेवरल मीटर ही दूर होता है तो उस सोल शैटरिंग कार्ड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और उसका ब्लैक एयर मास बड़ा सा गैप बना देता है जैसे कि ये किंग टियान को डिवावर करना चाहता है। तब ये सोल शैटरिंग कार्ड किंग टियान के पास पहुंच के उसकी बॉडी से आर पार हो जाता है, जैसे कि इस वक्त किंग टियान की बॉडी इल्यूजनरी हो, रियल नहीं। ये देखकर लियू क्वान शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। और नेक्स्ट मोमेंट में सोल शैटरिंग कार्ड एक व्हाइट मिस्ट में बदलकर डिसअपीयर हो जाता है। तभी किंग टियान की आवाज आती है कि लियू क्वान आज तुम्हारी मौत है। तभी किंग टियान की बॉडी से फ्लेम निकलती है और ड्रैगन में बदल जाती है और उसके बाद किंग टियान लियू क्वान पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। इस टाइम पर किंग टियान ड्रैगन के मुंह में होता है। इस टाइम पर लियू क्वान बहुत ही कंफ्यूज था कि उसका सोल शैटरिंग कार्ड जो हाफ इमॉर्टल तक को भी मार सकता है उसने अभी तक किंग टियान को क्यों नहीं मारा है। तभी किंग टियान लियू क्वान के पास पहुंच जाता है। तभी लियू क्वान की बॉडी से मॉन्स्टर्स ब्लैक एनर्जी निकलती है और किंग टियान के टेरिफाइंग ब्लो को ब्लॉक कर देती है। हालांकि सोल शैटरिंग कार्ड ने किंग टियान को नहीं मारा है तो इस वक्त लियू क्वान को खुद ही फाइट करनी पड़ेगी किंग टियान से। लेकिन लियू क्वान नोटिस नहीं करता है कि इस वक्त याओ जिन ने लियू क्वान के पीछे क्रैक कर दिया है और सोंग ली एंड यांग वे दोनों मिलकर स्काई के बैटल को देख रहे थे। तभी किंग टियान कहता है कि ऐसी बात है क्या। तभी वो लियू क्वान से दूर चले जाता है और उसकी बॉडी से सिल्वर व्हाइट लाइट निकलने लगती है। ये देखकर लियू क्वान कहता है कि शिफ्टिंग स्पेस ट्रांसफर। फिर लियू क्वान भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी किंग टियान कहता है कि लियू क्वान हम लोग फ्यूचर में मिलेंगे और आज का अकाउंट उस दिन सॉल्व होगा। तभी किंग टियान ब्लैक मास में डिसअपीयर हो जाता है। तभी लियू क्वान किंग टियान को रोकना चाहता था लेकिन तभी याओ जिन उस पर अपना सोल अटैक कर देती है। तभी नेक्स्ट मोमेंट में सभी ड्रैगन लीजन आर्मी के मेंबर वहां से भाग जाते हैं। तभी लियू क्वान को फील होता है कि दो लोग उसे मलेशियस आई से देख रहे हैं। तभी लियू क्वान कहता है कि सोंग ली यांग वे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें ड्रैगन लीजन आर्मी के लोगों को रोकने का काम दिया था, तुम लोग तो वो भी नहीं कर पाए, तुम लोग सही में ट्रैश हो, लेकिन तुम लोगों ने तुम्हारा बेस्ट किया है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर जब लियू क्वान ब्लैक बैरियर से लीव करने वाला होता है तभी यांग वे हंसकर कहता है कि सेक्ट मास्टर मुझे आपसे कुछ बोरो करना है लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। फिर लियू क्वान यांग वे की तरफ देखकर कहता है कि ओ क्या बात है मुझे बताओ। तभी यांग वे की पावर बढ़ती है और वो एक टेरिफाइंग अटैक लियू क्वान पर लॉन्च कर देता है और कहता है कि सेक्ट मास्टर आपकी पावर। लियू क्वान यांग वे के टेरिफाइंग अटैक को डॉज करके कहता है कि बास्टर्ड लॉन्गी यांग वे तुम लोग क्या पागल हो गए हो। तभी यांग वे कहता है कि सेक्ट मास्टर हमने आपको बहुत टाइम से सर्व किया है तो अब आपको मर जाना चाहिए। ये सुनकर लियू क्वान कहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे। तभी यांग वे कहता है कि उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी लियू क्वान हंसकर कहता है कि तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो, सपना देख रहे हो क्या, और मुझे इस टाइम पर पावर की जरूरत है तो अगर मैं तुम दोनों को डिवावर कर लूं तो मैं भी प्रमोट हो जाऊंगा। तभी यांग वे कहता है कि सोंग ली तुम लियू क्वान की बातों से डरो मत, ये बस बाहर से ही स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर सोंग ली पूछता है कि बाहर से स्ट्रॉन्ग है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी यांग वे कहता है कि उस सोल शैटरिंग कार्ड का यूज करके लियू क्वान की बॉडी की 70% तक की एनर्जी यूज हो गई है। हालांकि मैं नहीं जानता हूँ कि इतनी ज्यादा पावर का यूज करके भी वह किंग टियान क्यों नहीं मरा। ये सुनकर सोंग ली कहता है तो फिर मारो। फिर यांग वे कहता है कि जल्दी अटैक करते हैं तो हमें जल्दी रिजल्ट मिलेगा और इस लियू क्वान की पावर के बारे में हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। ये सुनकर सोंग ली कहता है कि चलो फिर, और उसकी बॉडी से परफेक्ट 8 स्टार दाऊदी का ऑरा निकलने लगता है। ये देखकर यांग वे खुश हो जाता है। तभी सोंग ली लियू क्वान की तरफ अटैक करने के लिए चले जाता है। ये देखकर यांग वे कहता है कि ये सोंग ली सही में फूल है, क्योंकि यांग वे डायरेक्ट अटैक करने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि यांग वे जानता है कि इस टाइम पर लियू क्वान वीक तो है लेकिन उसे
उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। फिर तभी ल्यू क्वान अपने आसपास की घोस्ट एनर्जी को अपनी बॉडी में गैदर करके कहता है, एक मेयर 8 स्टार दाऊदी की स्ट्रेंथ के साथ तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी सोंगली चिल्लाता है कि टीयर द घोस्ट हैंड, और फिर उसकी ब्लैक एनर्जी एक हैंड में बदल जाती है और वो उसे ल्यू क्वान की तरफ स्मैश कर देता है। लेकिन ये हैंड जब ल्यू क्वान से 1 फीट दूर होता है तभी वो रुक जाता है और ल्यू क्वान के गो अवे कहने के बाद वो फट जाता है और सोंगली इस वेव से खून की उल्टी करता है और कहता है कि इस ल्यू क्वान के पास अभी भी इतनी टेरिफाइंग पावर कैसे है। तभी ल्यू क्वान एक डेजलिंग घोस्ट एनर्जी से सोंगली पर अटैक कर देता है। ये देखकर सोंगली कहता है कि ये ठीक नहीं है। फिर सोंगली अपनी स्पीड बढ़ाकर वहां से भाग जाता है क्योंकि सोंगली भी समझ जाता है कि अगर वो इस अटैक से हिट होगा तो मर जाएगा। फिर तभी एक आवाज आती है कि ल्यू क्वान इट्स ओवर। तभी यांग वे की बॉडी से डेजलिंग ब्लैक लाइट अपीयर हो जाती है और वो ल्यू क्वान की तरफ बढ़ जाती है। तभी ल्यू क्वान के आसपास के स्पेस में ब्लैक रिपल्स अपीयर हो जाते हैं और पूरा स्पेस फट जाता है क्योंकि वो भी इतनी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन को नहीं झेल पाता है। ये देखकर ल्यू क्वान के दिल में डर भर जाता है और वो कहता है कि ये पावर इम्पॉसिबल, तुम कैसे। तभी यांग वे आके ल्यू क्वान को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखता है जहाँ पर शिफू ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की पोजीशन को रिप्लेस कर रही थी। तभी एक मैन कहता है, मैडम अब हमें क्या करना चाहिए। तभी शिफू कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस अपनी अपनी टर्न लेके मेडुसा टेम्पल को गार्ड करो और अगर कुछ भी होता है तो मुझे फटाक से इन्फॉर्म करो और मैं पहले ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की इंजरीज को हील करूंगी। तभी वो अंडरग्राउंड पैलेस में चली जाती है। फिर दूसरी तरफ किंग मू कहती है कि शन वानजी तुम ठीक हो। ये लोग डेजर्ट ऑफ डेथ से भागने के बाद सीधा शेनलिंग रॉयल फैमिली में आ गए हैं मेडिसिन कोर की हेल्प की वजह से। तभी शन वानजी कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर किंग मू थोड़ा सैड होकर बोलती है कि सब ठीक है, हम लोग वापस आ गए। फिर किंग टियान कहता है कि मेरे ऑर्डर को पास कर दो कि पूरी सिटी मार्शल लॉ में रहेगी। फिर ये कहने के बाद सभी लोग रिट्रीट में चले जाते हैं। फिर शेनलिंग रॉयल फैमिली के ऑक्शन हाउस में एक वुमेन धीरे से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि शेनलिंग रॉयल फैमिली बच गई है, मैंने उन्हें कम समझा। ये वुमेन ब्लड रोज है और उसकी बॉडी से स्ट्रेंज घोस्ट ऑरा निकल रहा है। फिर दूसरे सीन में जू लाओ धीरे से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि उन लिटिल गाइस का क्या हुआ होगा और मुझे याद है कि यांची ने कहा था कि उसके काइंड का ही कोई डेजर्ट एरिया में रहता है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। तो मैं होप करता हूँ कि जब ये लिटिल गाइस लोग लौटेंगे तो ये लोग भी अच्छी प्रोग्रेस के साथ वापस आएंगे। फिर ओल्ड जू कहते हैं कि चलो फटाक से वापस चलते हैं क्योंकि शेनलिंग रॉयल फैमिली इस तरह से सोच रही है तो हमें यांची को बचाने का प्लान एडवांस करना होगा, वरना अगर शेनलिंग रॉयल फैमिली का कोई भी सक्सीड होगा तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तभी ये बोलकर ओल्ड जू भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर दूसरे सीन में डेजर्ट ऑफ डेथ के अंदर मूफांग क्यूरियस होकर पूछता है कि जियोयान तुमने कहा था कि इस डेजर्ट एरिया में कुछ है जिसके लिए टैंग टैंग एंड उसका ग्रुप आया था, लेकिन वह लोग तो आखिर में डेजर्ट एरिया के आइडिया को छोड़कर मेडुसा टेम्पल की तरफ चले गए। तो मुझे लग रहा है कि मेडुसा टेम्पल में और भी ज्यादा ट्रेजर हैं। फिर जियोयान कहता है कि मेडुसा टेम्पल में क्या है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिससे किंग टियान जैसे पीक पावर हाउस भी डरते हैं। ये सुनकर सभी लोग कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जियोयान का सोल परसेप्शन कितना पावरफुल है। जियोयान सभी को साइलेंट देखकर धीरे से कहता है कि डोंट वरी, चलो डेजर्ट के अंदर चलते हैं क्योंकि जू लाओ ने हमें यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए भेजा है तो इसके पीछे उनका कोई रीजन होगा। फिर कुछ टाइम चलने के बाद सभी को डेजर्ट का एंट्रेंस मिलता है जिसे देखकर जियोयान कहता है कि ये डेजर्ट का एंट्रेंस है जो कि टैंग टैंग ने बताया था, तो चलो चलते हैं। फिर जियोयान हिलते हुए स्पेस के अंदर घुस जाता है। ये सुनकर बाकी के चारों लोग भी जियोयान के पीछे चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट मोमेंट में वो हिलता स्पेस क्लोज्ड हो जाता है। फिर जियोयान और बाकी सभी लोग उस हिलते हुए डेजर्ट के एंट्रेंस से होकर एक स्ट्रेंज जगह पर पहुंच जाते हैं और सभी को एक डार्क पैसेज दिखता है जिसे देखकर जियोयान अपने बॉडी की मिल्की व्हाइट फ्लेम को बढ़ा लेता है और कहता है कि ये प्लेस डेजर्ट एरिया तक जाने का पैसेज लग रहा है। फिर जियोयान के पीछे एक छोटा सा फ्लेम का ट्रेस रह जाता है जिस पर जियोयान एंड बाकी सभी लोगों का ध्यान नहीं जाता है। फिर जियोई अपने पीछे की फ्लेम को देखकर कहता है कि ये कुछ रॉन्ग फील हो रहा है, तो चलो स्पीड बढ़ाते हैं। ये सुनकर सभी लोग हाँ में रिप्लाई देते हैं क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि डेजर्ट एरिया सिंपल नहीं है, यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का भरोसा नहीं है। तभी पैसेज से अननोन क्रीचर अचानक से निकलते हैं जिसे देखकर जियोयान कहता है कि बी केयरफुल। तभी जियोई भी कहता है कि अपनी आसपास की वॉल से भी सावधान रहना। ये क्रीचर डार्कनेस से कवर होते हैं और इन पांचों से सेवरल 100 मीटर्स दूर होते हैं सामने की तरफ, और जियोयान अपनी सोल पावर से भी नहीं डिटेक्ट कर पा रहा था कि ये क्रीचर्स क्या हैं, लेकिन ये लोग नंबर में बहुत ज्यादा थे। फिर सभी लोग अपोजिट
अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तभी एक स्ट्रेंज आवाज आती है जियोयान के सामने से और फिर वो क्रीचर्स जहाँ से भी गुजर रहे थे वहाँ का स्पेस कोलैप्स हो जा रहा था और फिर वो क्रीचर लोग पीछे छूट गए फ्लेम के एसेंस को सॉलो कर रहे थे। फिर मू यिंग यिंग कंफ्यूजन के साथ कहती है कि क्या है ये लोग। फिर जियोयान बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन इनका नंबर टेरिफाइंग है और मुझे लग रहा है कि ये लोग कोई चीज ढूंढ रहे हैं। फिर मू फांग जो जियोयान के बाजू में था वो कहता है कि ये डार्क बैट्स हैं जो डार्कनेस में बॉर्न होते हैं और इन्हें डार्कनेस सबसे ज्यादा पसंद है और ऐसा भी कहा जाता है कि इनके पास टेरिफाइंग पावर होती है स्पेस को डिस्ट्रॉय करने की और ये लोग लाइट नहीं देख सकते हैं और अगर इनके लेयर में लाइट अपीयर होती है तो ये लोग बाहर आ जाते हैं। और मेरे परसेप्शन के हिसाब से ये डेजर्ट एरिया का एंट्रेंस है जो डार्क बैट से भरा हुआ है और इनका नंबर भी टेरिफाइंग है। ये सुनकर जियोयान थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि ये लोग स्पेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्हें फ्लेम भी पसंद है। और जियोयान भी मानता है कि मू फांग जो मिस्टीरियस कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करता है तो उसका डार्कनेस में परसेप्शन जियोयान से अच्छा है। फिर जियोयान सोचता है कि ये बैट्स तो नेचुरली कोल्ड ब्लड वाले होते हैं मेडुसा फैमिली की तरह और इन्हें टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, तो इन लोगों को फ्लेम्स क्यों पसंद है। फिर जियोयान भी सोचना बंद कर देता है और कहता है कि ये तो बस अभी सिर्फ शुरुआत है। हालांकि इन क्रीचर्स का नंबर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर हम 5 लोग मिलकर इन्हें मारे तो थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन हम लोग बिना रीजन के ऐसा नहीं करेंगे, तो चलो अब इन्हें बाईपास करके चलते हैं। फिर जियोयान कहता है कि आगे बढ़ते समय अपनी मूवमेंट स्लो रखना और फिर नेक्स्ट मूवमेंट में जियोयान अपना हाथ बढ़ा के मू यिंगिंग और जियोई को जेंटली खींचता है। मू यिंगिंग का हाथ जियोयान ने पकड़ा था तो मू यिंगिंग की बॉडी हल्का सा शेक कर रही थी और वो सोचती है कि अपना हाथ छुड़ा ले, लेकिन उसे एक वार्म फीलिंग आ रही थी तो वो ऐसा नहीं करती है। फिर सभी लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी जियोयान के रूलर से लॉन्ग ही कहता है कि ये डार्क बैट्स कुछ स्ट्रेंज हैं। फिर जियोयान भी नोटिस करता है कि उसके फ्लेम मंत्रा के डीपेस्ट पार्ट में कुछ हलचल होती है। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।